खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सूट बूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। तरफ से इस्लाम। हम अभी क्विज कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्टेज पे 3 टीम्स हैं, हर टीम में 4-4 बच्चे हैं और कुछ इनमें रूल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट राउंड में हम इनसे 15 क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके लिए 1 मिनट का टाइम होगा इनके पास। सेकेंड राउंड में हम इनसे 9 क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके लिए टाइमर जो होगा वो 13 सेकेंड्स का होगा। और लास्ट राउंड में हम हर टीम से 2-2 सवाल पूछेंगे जिसमें कोई टाइम नहीं होगा। वो राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड होगा। तो हम अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं टीम ए से। तो मेरा पहला और इस कंपटीशन के जो जज हैं वो अंकल जी हैं और शारून भाई हैं। तो मेरा फर्स्ट सवाल है टीम ए से, यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई थी? बैतलहम। जोरदार तालियां। बैतलहम में हुई थी यीशु मसीह की पैदाइश। बच्चों के सही जवाब देने पर आप उनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। दूसरा सवाल टीम बी से, यीशु की माँ का नाम क्या था? मरियम। जोरदार तालियां। तालियों की आवाज बहुत कम है। टीम सी से मेरा थर्ड क्वेश्चन है, मरियम की मंगनी किस से हुई थी? जोसेफ से। तो जोरदार तालियां। टीम ए से फिर से मेरा एक और सवाल है, मजूसियों को ख्वाब में क्या हदायत मिली थी? कि तुम वहाँ पे हेरोदेस के पास मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। जोरदार तालियां कि हेरोदेस के पास फिर ना जाने की। टीम की से फिर से मेरा दूसरा सवाल,
ख्वाब में फरिश्ते ने यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि माँ और उसके बच्चे को कहाँ लेकर जाना है। किसी शहर में कहा था कि तू उस गलत जवाब। मरियम, यूसुफ और मसीह कब तक मिस्र में रहे थे? मरियम, यूसुफ और यीशु मसीह कब तक मिस्र में रहे थे? जब तक फरिश्ते ने कहा था। थोड़ा सा मिलता जुलता है कि जब तक फरिश्ते ने कहा था कि हेरोदेस ना मर जाए तब तक तुम मिस्र में ही रहना। जोरदार तालियां इनके लिए। हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए से मेरा तीसरा सवाल है, यीशु मसीह से कितने मजूसी मिलने आए थे? तीन मजूसी आए थे। मजूसी तोहफे में क्या क्या लेकर आए थे? सोना, लुबान, जोरदार तालियां। मजूसी हेरोदेस बादशाह से क्या पूछने आए थे? कि यहूदियों का जो बादशाह है वो कहाँ है? जोरदार तालियां। तालियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को कैसे दिखाई दिया? ख्वाब में। जोरदार तालियां। यीशु मसीह किसका बेटा कहलाएगा? सवाल है ये। यीशु मसीह किसका बेटा कहलाएगा? टाइमर शीजेल बाजी के पास है। खुदा का बेटा कहलाएगा। यूसुफ ने नींद से जागकर क्या किया था? अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। मजूसी सितारे को देखकर किसको सजदा करने आए थे? यहूदियों के बादशाह को। यहूदियों के बादशाह यीशु मसीह को। कौन सा फरिश्ता मरियम पर जाहिर हुआ था? गैब्रियल। जोरदार तालियां। मजूसी जब यीशु मसीह से मिलने आए तो यीशु मसीह कितने साल के थे? 2 साल के थे। तो हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां कि इन्होंने सब सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। तो अब हम अपने सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 13 सेकंड्स का टाइम होगा और उसी टाइम में इन्हें जवाब देना है। तो मेरा पहला सवाल है टीम ए से, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मरियम ने यीशु मसीह को कहाँ रखा था? चरनी में। टीम बी से, जब खुदा का फरिश्ता किन के पास आ खड़ा हुआ? खुदा का फरिश्ता किन के पास खड़ा हुआ? मरियम। नहीं बिल्कुल। टाइम्स अप। इसका जवाब है चरवाहों के पास। फरिश्ते ने बेटे का नाम क्या रखने के लिए बोला था? खुदा। दोबारा से, फरिश्ते ने मरियम को खुदा क्या नाम रखने के लिए बोला? इमानुएल। यीशु मसीह। मरियम फरिश्ते के कलाम से क्या हुई थी? घबरा गई। जोरदार तालियां। यूसुफ, मरियम और मसीह किस वक्त मिस्र को निकले थे? रात को। रात के वक्त वो मिस्र के लिए निकले थे।
मजूसियों ने यीशु को देखकर क्या किया था? सजदा। सजदा किया। तालियों की आवाज बहुत ज्यादा कम है। फरिश्ते चरवाहों के पास क्या खुशी लेकर आए थे? कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ। यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ। यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त कौन सा बादशाह था? हेरोदेस बादशाह। हेरोदेस बादशाह। मजूसी कहाँ से आए थे? यरूशलेम से। मजूसी कहाँ से आए थे? यूरोप। हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। ये राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड होगा। तो इसमें पहला सवाल है, हेरोदेस ने किस उम्र के बच्चों को कत्ल करवाया था? 2 उम्र के बच्चों को और उससे छोटे बच्चों। 2 बरस के बच्चे और उससे जो छोटे थे उन्हें। आखिरकार यूसुफ अपनी बीवी बच्चे के साथ कहाँ जा बसा था? आखिरकार यूसुफ अपनी बीवी बच्चे के साथ कहाँ जा बसा था? कोई जवाब नहीं है इसका। आपको पता है इस सवाल का जवाब? रात के वक्त फरिश्ते क्या कर रहे थे? चरवाहों को यीशु मसीह की खबर दे रहे थे। ये सवाल का जवाब नहीं है। गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। रात के वक्त फरिश्ते क्या कर रहे थे? सॉरी, रात के वक्त चरवाहे क्या कर रहे थे? ये सवाल है, कोई और सवाल। मजूसी किसकी रहनुमाई में यरूशलेम आए? यीशु। कितने दिनों के बाद यीशु मसीह का नाम रखा गया? 8वें दिन। 8वें दिन। मरियम की रिश्तेदार का नाम क्या था? मरियम की जो रिश्तेदार थी उसका क्या नाम? यूसुफ। बच्चों की मौत के वक्त किसकी बात पूरी हुई थी? खुदा की। बच्चों की मौत के वक्त वो कौन सा नबी था जिसकी बात पूरी हुई थी? तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हमारा राउंड यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो अब हमें अंकल जी और शारून भाई बताएंगे कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है। आए जरा जोरदार हौसला अफजाई करें टीम ए के लिए। और टीम बी जो है, और टीम सी जो है वो सेकंड आई है। आए इनके भी जोरदार हौसला अफजाई करें तालियों से। और टीम बी जो है वो थर्ड आई है, तो इनके भी हौसला अफजाई करें। इन्होंने भी काफ़ी आंसर किए थे। इन सब बच्चों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। तो आप सब अभी जा सकते हैं। और इस पेशन गोई की तकमील मत्ती की अंजील पहले बाब नीम जलाल के बादशाह के बारे में भी बताया और कहा कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और इस मरियम से हम कलाम हुआ और कहा, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा
उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और वो खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यीशु मसीह की चाय पैदाइश के बारे में भी पेशन गोई की, और मीका नबी ने लोगों से कलाम किया। अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और वो मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मज़दर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। और इस यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराना के मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूँ। फरिश्ते ने उससे जवाब में कहा, रूह कुदूस तुझ पर नाज़िर होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। दाऊद से हुई तो जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के
फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यसू रखा। आइए हम मिलकर जोरदार तालियों के साथ इनको अप्रिशिएट करें जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मेरे अजीजों, हम के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। मसीह यीशु की पैदाइश के मौका पर हम मुख्तलिफ किरदारों को देखते हैं जिन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। को देखते हैं, रूह कुदस को देखते हैं और ख़ास तौर पर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का अहम रोल हम देखते हैं। इन सब किरदारों से हम ख़ास लेसन सीखते हैं। बिलखुसूस मुकद्दसा मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और आज देखा है कि उसने फरमाया कि मैं खुदा की बंदी हूँ। खुदा की बंदी का मतलब खुदा की इबादत करने वाली, खुदा के हुक्म के सामने सर झुकाने वाली, हलीमी खाकसारी की ज़िंदगी गुजारने वाली। मुकद्दसा मरियम की ताबेदारी और फर्मा बरदारी ने उसे क्या मुकाम अता किया। नंबर 1 हम देखते हैं, उसे एक मामूली लड़की से गैर मामूली औरत बना दिया। अगर वो ताबेदारी ना करती तो कोई उसे ना जानता, लेकिन अब हर ज़माना के लोग उससे जानते हैं, हर ज़माना के लोग उससे मुबारक कहते हैं और वो खुदा मसीह की माँ कहलाने का रुतबा और दर्जा और एजाज़ उसने हासिल किया। दुनिया के निजात दहिंदा को दुनिया में लाने का बाइस बनी। उसने इंसानी तारीख के रुख को बदल दिया। इंसान के लिए निजात और हमेशा की जिंदगी की राहें खुल गईं और उसका नाम हमेशा के लिए बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया। मेरे अजीजों, आपकी ताबेदारी भी आपको मामूली से गैर मामूली बना सकती है। आप अपने खानदान, माशरे, शहर, मुल्क में तब्दीली का बाइस बन सकते हैं और आपका नाम भी किताब-ए हयात में हमेशा की जिंदगी के लिए लिख दिया जाएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।